हाय वेरी वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर के आए हैं। ज्योग्राफी चैप्टर चलेगा। ज्योग्राफी का लेसन नंबर 17 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का पहला पॉइंट वो है हिमालयन माउंटेन्स। क्या आप लोग जानते हैं हिमालयन माउंटेन्स जो हिमालय पर्वत है उसका योगदान क्या है हमारे भारत के लिए? बहुत बड़ा बड़ा योगदान है। हिमालय अगर नहीं होता तो शायद भारत पे कितने अटैक होते। चाइना से हम लोग बचे हैं, चाइना हमारा दुश्मन है और चाइना से हम लोग बचे हुए क्यों? ड्यू टू हिमालय। जितने भी अटैक हुए हैं वो इधर से हुए हैं, यानी इधर से कोई नहीं आ पाया, इस तरफ से कोई नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि हिमालय का जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये यहाँ आपको यहाँ तक आ गया है, यहाँ से लेकर पूरा हिमालय ही हिमालय है। ऐसे गया, ऐसे पूरा हिमालय, और 3 लेयर में ये बटा हुआ है। कितना लेयर में? 3 लेयर में बटा हुआ है। और हिमालय के कारण अभी जो पॉइंट है जरा सुनिएगा। एक तो हमारा कभी भी अटैक इधर से नहीं हुआ, इस तरफ से कोई अटैक नहीं हुआ, कोई इन्वेशन नहीं हुआ, कोई भारत पे आक्रमण नहीं हुआ, ड्यू टू हिमालय। और हिमालय ही एक कारण है जो कि हमारे भारत में जो बारिश होती है ये हिमालय का बहुत बड़ा योगदान है। इधर जो मानसून जो आता है वो आगे नहीं जाने देता। मानसून बादल टकरा करके इधर ही ये बारिश होता है। और इस एरिया जो गंगा जो मैदान है, तटीय मैदान, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। क्यों? अब देखिए, आपको पता है, देखिए पंजाब है ना, पंजाब है, हरियाणा है, आपका ये यूपी है, बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, देख रहे हैं ये क्यों? क्योंकि इधर से जो मानसून जाने का, अगर हिमालय नहीं होता तो मानसून इधर से जाता, उधर चला जाता। लेकिन हिमालय देखिए बारिश कहाँ होता है? बारिश होता पहाड़ी एरिया में, जहाँ पे ज़्यादा पहाड़ है, जहाँ जितना हाइट है वो ज़्यादा बादल टकराएगा, बादल टकरा करके फिर वो बादल उस तरफ जा ही नहीं सकता, जब टकराएगा तो फिर बारिश होता है। तो इधर से बारिश ऊपर उधर जाता ही नहीं, और इधर ये हमारा पूरे एरिया में बारिश होती है मानसून के कारण। मानसून क्रॉस नहीं कर पाता, तो इसके कारण हमको फ़ायदा हुआ। यदि बारिश हुआ तो क्या हुआ? हमारा कृषि प्रधान देश जो माना जाता है भारत, बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है, बहुत भारत इसी चीज़ पे टिका हुआ है कि हमारे, क्योंकि 70% भारत में 70% फार्मर है, 70% जो लोग हैं वो किसान उपजाऊ ज़मीन पे बेस्ड है, मतलब किसान लोग फसल पे डिपेंड है। लेकिन अब बताइए कि यदि ये हिमालय नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं? भारत की स्थिति क्या होती है? अब सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगाइए। यदि हिमालय नहीं होता, यदि कोई आक्रमण करता, इधर से भी आक्रमण, इधर से भी आक्रमण, इधर से भी आक्रमण, तो क्या भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं होता? आज एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना से लड़ाई हो रही है ना, चाइना से लड़ाई हो रही है, पाकिस्तान एक इधर अटैक करता है ना। चाइना अगर हिमालय नहीं होता तो चाइना पूरा अटैक करता, पूरा, और आपको मतलब परेशान हो जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। इस हिमालय कारण हम लोग ज़िंदगी बचा हुआ है। अब तीसरा जो पॉइंट है, एक तो हमारा आक्रमण नहीं हुआ, नंबर 1, नंबर दूसरा मानसून उधर टकरा करके इधर बारिश हुआ जिसके कारण उपजाऊ है। नंबर 3 देखिए, तीसरा जो कारण है जो साइबेरियन विंड्स है, इधर देखिएगा, जो ये इधर से जो रशिया साइबेरिया इधर पड़ता है ऊपर में, है ना, तो रशिया से जो साइबेरियन विंड्स है वो जो ठंड हवा, एकदम उसको बोलते हैं कातिलाना हवा, ठंड, इतना ठंड, जैसे आप शीतलहरी आप सुने हैं, जिस शीतलहरी जब चलता है तो कितना ठंड लगता है, वो जरा सोचिए, वो तो शीतलहरी इंडिया का है। यदि साइबेरियन विंड्स अगर यहाँ पे आता तो आप सोचिए कि हमारे देश में ठंड किस लेवल का होता, बहुत ही भयंकर ठंड होता। उसके कारण हमारा ये हिमालय ही है जो इधर हमारा बहुत भयानक कातिलाना हवा जो है वो इधर आने नहीं देता, हिमालय कारण रुक जाता है। 3 नंबर पॉइंट। चौथा पॉइंट देखिए, हिमालय ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे जड़ी बूटी, टोटल साधु संत, आज तक जितने आप संत देखेंगे पूरे संतों का वास ही रहा है। मानते इस चीज़ को?
पूरा संत जितना भी आप पूरा इतिहास उठाइए, संतों का ये घर रहा है। समझिए बात को। जितने भी जड़ी बूटी है, सारी जड़ी बूटी आपको इसी एरिया में मिलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आप रामायण देखे होंगे, बजरंगबली ने कहाँ से उठाया था जड़ी बूटी जो लाए थे, संजीवनी बूटी कहाँ से लाए थे? हिमालय पर्वत से ही लाए थे, है ना। तो वो बहुत बड़ा योगदान है। हिमालय जैसा औषधि कहीं पूरे पृथ्वी पर नहीं है, तो सबसे ज़्यादा औषधि यहीं पे पाए जाते हैं। अब देखिए जितने मठ हैं, भगवान जो जो लोग थे, देव भगवान जितने भी हुए सारे आपको इधर ही पाए जाते हैं, इधर आपको पूरे हिमालय में। आप देख लिए ब्रह्मा विष्णु महेश जितना। आप एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अमरनाथ नाम सुने, किधर है? सोचिए, वो हिमालय में बसा हुआ है। अमरनाथ, केदारनाथ हिमालय, बद्रीनाथ हिमालय, वैष्णो देवी हिमालय, आपका चंडी देवी, मनसा देवी जितना है, आपका पशुपतिनाथ जो मंदिर है कहाँ है? नेपाल में, वो भी क्या? हिमालय में ही। तो जितना आपको देव जितना है, भोले बाबा का जितना सेंटर है, माता रानी का जितना सेंटर आप देखिएगा, सारा कुछ पहाड़ पर ही है। और हिमालय में जितना ऊंचा आप जाएंगे उतना कठिन रास्ता। आप सुनते हैं अमरनाथ का यात्रा कितना कठिन होता है। क्यों कठिन है? क्योंकि हिमालय से होकर गुजरना पड़ता है, बहुत ही टिपिकल। और ये बर्फ़ से ढका रहता है, बर्फ़। और अमरनाथ में आप सुनते भी होंगे शिवलिंग भी है, बर्फ़ का ही है। तो सोचिए कि वो एरिया कितना ठंड होगा और कितना टिपिकल एरिया होगा उस यात्रा को करना। हम सीधा सीधे बोल बम जाते हैं 125 किलोमीटर, जो सुल्तानगंज बिहार में और झारखंड में आप देखते होंगे। बिहार से झारखंड की जो दूरी है मात्र 125 किलोमीटर है। 125 किलोमीटर और सीधा प्लेन लैंड है, कोई पहाड़ पे नहीं चढ़ना है। प्लेन लैंड में हालत ख़राब हो जाता है। अब जरा सोचिए कि कोई आपको जाना है, बर्फ़ पे चलना है, बर्फ़ विला एरिया में चलना है, कहीं आपको रास्ता का डर, पहाड़ टूटने का डर, पहाड़ भी मतलब खंडन होता है। हिमालय पर्वत का भी कभी आप देखे होंगे लैंड स्लाइडिंग हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है। तो उस प्रकार यहाँ इधर घटना नहीं है, फिर भी इतना टिपिकल है। तो ये सारे आपको यात्रा आपको सब मिलेगी, आपको इधर ही है, यहाँ से लेकर के। और ये स्टार्ट जो होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है पता है? ये इंडस सिंधु घाटी, सिंधु नदी से स्टार्ट होता है। सिंधु नदी से लेकर के इसका फैलाव कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्रा तक है। तो यानी सिंधु से इसका फैलाव जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। यदि अब मैं एक्सटेंशन की बात करूँ, एक्सटेंशन यानी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ से लेकर के इंडस, यानी हिंदी में बोलेंगे सिंधु, सिंधु नदी से लेकर के ये ब्रह्मपुत्रा तक है। इसको इंग्लिश में लिख दें, ब्रह्मपुत्रा। इंडस से स्टार्ट होता है और ये ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। ये हिमालय पर्वत है। और इसका जो फैलाव अगर देखा जाए तो फैलाव, अब एक एक पॉइंट को नोट करते रहिए। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ताकि आप लिखेंगे आप सिर्फ कॉपी कर लेंगे, मैं इसलिए वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप इसको पढ़िएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2400 किलोमीटर का फैलाव है। कितना? 2400 किलोमीटर का फैलाव है। लगभग ऊपर यहाँ सिंधु नदी से लेकर के यहाँ तक ब्रह्मपुत्र तक जो हिमालय का एक्सटेंशन है, यानी हिमालय की लंबाई है। देखिए हिमालय पर्वत एक नहीं है, याद रखिए हिमालय पर्वत क्या है? एक नहीं है, वो रेंज है। आप अपने गांव में या कहीं भी जिस एरिया में कभी पहाड़ी एरिया में गए होंगे, अब देखिएगा एक पहाड़ नहीं होता है, उसका एक पहाड़ होगा, पहाड़ ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना। तो कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई छोटा। तो जो पहाड़ इस तरह का होगा समझ जाइए कि वो क्या है? वो हिमालयन रेंज है, उसको बोलते हैं हिमालय की श्रेणी, यानी एक श्रेणी है। और सभी हिमालय में इसका नामांकन किया गया है। तो नामकरण हम लोग पढ़ेंगे आगे, टॉपिक वन बाय वन टॉपिक में क्लियर करते जा रहा हूँ। तो हिमालय का एक्सटेंशन कितना है? 2400 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्रा तक। क्लियर है? और इसका जो चौड़ाई है, चौड़ाई देखिए यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको 400 किलोमीटर का मिलेगा, 400 किलोमीटर का चौड़ाई है यहाँ पे कश्मीर में।
और जब यहाँ पे आता है, यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता है, 150 किलोमीटर की चौड़ाई हो जाती है। यानी यहाँ चौड़ा ज़्यादा है और यहाँ चौड़ाई कम है। चौड़ाई ज़्यादा से स्टार्ट होता है, ऐसे धीरे धीरे कमते कमते ये चौड़ाई, मतलब उसकी जो आप रेंज देखेंगे इतना फैला हो, 400 किलोमीटर से चौड़ाई है, इतना एरिया में कवर होते जाता है और 150 किलोमीटर यहाँ पे एंड होता है। तो आप समझ गए हिमालय का यूज़ क्या है। हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सोचिए कि 2400 किलोमीटर का फैलाव है यहाँ से यहाँ तक का, सोचिए कितना कितना योगदान होगा हमारे भारत के लिए। जितने भी आप, अभी मैंने बताया आपको कि देवी स्थान, चंडी स्थान, आपको जितना भगवान का सब इधर ही संत जितने हुए सब यहीं पर हुए। हाँ, एक चीज़ और है कि इस एरिया में जितने भी संत आपको मिलेंगे जो तपस्या कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। सोचिए ज़रा, यहाँ पे हम लोग मेन लैंड की अगर बात करें तो एक इंसान की उम्र कितना है, 60 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। लेकिन हिमालय में जो तपस्या कर रहे हैं उसका उम्र 1,500 वर्ष से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी भी तपस्या कर रहे हैं। यानी इस एरिया में रहने वाले लोग क्या है, उसका उम्र ज़्यादा होता है और उनकी जो आयु बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए तिब्बतियन लोग का एज उम्र लेवल बहुत ज़्यादा है और वो लोग निरोग होते हैं। हाँ, एक चीज़ और, इस एरिया में रहने वाले लोग, जो हिमालय एरिया में जो इतने लोग रहने वाले हैं, इन लोगों की अपेक्षा ये लोग अगर बात करेंगे, ये लोग ज़्यादा बीमार होंगे, इन लोगों का बीमारी बहुत कम होगा। हिमालय से सटे जो भी एरिया में लोग रहते हैं उन लोगों को बीमारी बहुत कम होते हैं, निरोग होते हैं वो लोग, और इधर के लोग बहुत ज़्यादा रोग होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोला कि इधर के लोग ज़्यादा लोग इधर के लोग होते नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बोला इसके कंपेरिजन में इन लोगों का जो स्वास्थ्य है, इन लोगों का स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कंपेरिजन ऑफ दिस ऑल। क्लियर है। तो ये सब चीज़ हमेशा याद रखें, क्योंकि देखिए 400 किलोमीटर इस एरिया का जरा आप कल्पना कीजिए कि 400 किलोमीटर का चौड़ाई है। यानी आपका जहाँ से घर होगा, जहाँ जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपने घर से 400 किलोमीटर दूर देखिए कहाँ है, 2500 किलोमीटर देखिए कहाँ है। हावड़ा से दिल्ली तक जो मेन लाइन है उसकी जो लेंथ है मात्र 1500 किलोमीटर है। कितना? 1500 किलोमीटर। इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2400 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक। तो ये सब चीज़ जानना जरूरी है कि इसका यूज़ क्या है। अच्छा, उसके बाद अगला टॉपिक पे आते हैं कि 2400 किलोमीटर तो हो गया लंबाई, चौड़ाई कितना हुआ, 400 किलोमीटर यहाँ, 150 किलोमीटर यहाँ, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो पॉइंट है कि इसका जो हाइट है, यानी ये जो हाइट है, तो हाइट कितना है, 6000 किलोमीटर, आपको 6000 मीटर एवरेज है। एवरेज हाइट 6000 मीटर है। यानी जो पहाड़ है, हिमालय जो है, हिमालय का जो, जैसे हिमालय 3 श्रेणी में बांटा गया, उसको मैं डिटेल से बताऊंगा। अभी आपको फ़िलहाल एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इसका जो भी हिमालय में पर्वत है, आप अपने एरिया में, गांव में, शहर में, आपके जहाँ भी गए हों, तो उन लोगों को पहाड़ का हाइट देखिएगा। तो इसका जो रेंज है ना, इस हिमालयन रेंज में इसका जो एवरेज हाइट है 6000 मीटर है। यानी अगर देखा जाए, एवरेज निकाला गया है कि सब पहाड़ को सबसे हाईएस्ट पीक कितना है, तो 8848 नेपाल। तो वो क्या है कि 6000 से सब ऊपर ही है। अप्रॉक्स हाइट जो बोल रहा है कि 6000 मीटर है इसका हिमालय का पर्वत का। उसके बाद देखिएगा, ये जियोलॉजिकली जो है, जियोलॉजिकली ये यंग कहलाता है। यंग मतलब कि यदि इसकी उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ है, बाकी सबका उत्पत्ति कुछ आप रॉकेज मतलब उधर दूसरे देश का जो होगा, महादेश का, उसका जो श्रेणी है वो कभी कुछ ओल्ड माउंटेन्स हैं, तो उसका एज बहुत ज़्यादा, यानी ये करोड़ वर्ष से तो करीब 50 करोड़ पहले है। तो ये यंग माउंटेन्स कहलाता है। युवा पर्वत श्रेणी कौन? हिमालय। क्या है? युवा पर्वत श्रेणी हिमालय। क्वेश्चन आता है, हिमालय इज विच काइंड ऑफ माउंटेन्स, ओल्ड या न्यू, यंग? तो क्या आंसर क्या होगा? यंग माउंटेन्स। क्लियर है। तो जो भौगोलिक रूप से ये क्या है? युवा पर्वत है। और अगर स्ट्रक्चरली बात करें, स्ट्रक्चर यानी उसको बोलते हैं संरचनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए,
तो ये क्या फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड मतलब मुड़ा हुआ है। जैसे मुड़ता कैसे है, पहले यहाँ क्या हुआ करता था, यहाँ पे एक आपको सी हुआ करता था, सी यानी सागर। हिमालय, पहले हिमालय नहीं था, करोड़ वर्ष पहले अगर देखिएगा यहाँ पे हिमालय नहीं था, यहाँ पे क्या था, सी था, सागर। और उस चीज का नाम था टेथिस सी। क्या नाम था इसका, टेथिस सी। यह सागर हुआ करता था। अब हुआ क्या कि एक उधर से उधर वो वाला जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट, और ये हुआ इंडियन प्लेट। प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़े होंगे, या तो मैं पढ़ाऊंगा उसका अगला कुछ समय के बाद मैं प्लेट टेक्टोनिक्स चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। ये प्लेट है, कौन, इंडियन प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट। दोनों प्लेट क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब समय क्या बोलते उसको, पास आ रहा था। एक एक साल में 12-12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर के आसपास ये मूव करता है। ये भी मूव कर रहा था। दोनों देखेंगे तो क्या हुआ, दोनों प्लेट जब सामने आई तो क्या हुआ, टकरा गया। जब टकराया तो क्या होता, देखिए अब टकराने का बहुत नया कंसेप्ट है जो आप देखिएगा। क्या होता है कि एक ट्रेन, दो ट्रेन का टक्कर देखे हैं, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, इधर देखिएगा, बताइए ये ट्रेन आ रही इधर से, ये ट्रेन आ रही इधर। जब उधर से एक्सीडेंट होता क्या होता है, एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, जितना स्पीड से आता है क्या होता है वो उतना ऊपर उठ जाता है ना। ये दो मोटरसाइकिल से आप इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, दोनों एक्सीडेंट करें क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, है ना। उसी प्रकार जब दोनों प्लेट, एक प्लेट इधर से एक प्लेट इधर से, दोनों प्लेट आया, जब ये ऊपर ऐसे हुआ क्या हुआ, उठ गया। और जैसे उठा, मान लो इधर से आ रहा है, ऐसे उठ गया, तो जितना दोनों प्लेट का ताकत है उतना ऊपर जितना उठा, अब वो हो गया हमारा पूरा हिमालय पर्वत। यानी इस प्लेट का देखिएगा, इस प्लेट का इस प्रकार मान लीजिए ऐसे होगा और ये प्लेट ऐसे है, तो जितना चौड़ाई ये होगा तो ये उठेगा क्या होगा, इतना उठेगा ना, यहाँ से भी उठेगा और यहाँ से भी उठेगा। लेकिन क्या हुआ था कि उठने के वक्त जो टकराया तो ये जो एरिया था ये वाला, ये बहुत पहले टकराया और ये बाद में टकराया ऐसे। तो ये इधर जो नीचे इधर का जो हाइट है, एल्टीट्यूड इधर बहुत ऊपर है, उठा हुआ है। यदि आप बात करें एल्टीट्यूड हाइट का, तो एल्टीट्यूड इधर कम है और इधर ज़्यादा है। इधर हाइट बहुत ज़्यादा पर्वत मिलेगा आपको इस तरफ, यानी इस एरिया में, इसके कंपेरिजन में इस एरिया में ज़्यादा मिलेगा। तो इस एरिया में ज़्यादा मिलेगा, कहने का मतलब ये है कि कश्मीर में जो माउंटेन्स है और यहाँ जो माउंटेन्स है इसका हाइट ज़्यादा होगा इसकी अपेक्षा। देखिए कैसे, नेपाल में ही तो माउंट एवरेस्ट है ना, ये किधर है, नॉर्थ में नहीं है, ये किधर है, ईस्ट में है। यानी इस तरफ का जो हाइट है ज़्यादा एल्टीट्यूड है। क्यों, क्योंकि प्लेट का देखिए, प्लेट जब इधर से मान लीजिए ऐसे प्लेट है, देखिए ये प्लेट है, ठीक है, और ऐसे आ रहा है, ऐसे है, तो ये क्या हुआ कि पहले जो क्लोज होगा ऐसे, मान लीजिए अंगूठा है ना, तो पहले क्या हुआ, अंगूठा टकराया है ना, तो ये अंगूठा टकराएगा तो क्या होगा, पहले ये उठेगा, तो ये उठेगा तो पहले प्रेशर तो इधर ज़्यादा आ जाएगा ना, ये क्या होगा, इधर कम पड़ेगा। तो ये जो प्लेट है ना, प्लेट का जो ये पॉइंट है ये ज़्यादा उठा, उसके कारण इसका हाइट एल्टीट्यूड ज़्यादा हो गया। तो ये समझिए, और इसके कारण दोनों उठने के बाद यहाँ पानी था, पानी क्या हुआ, पानी की जगह पर, सागर की जगह पर हिमालय का रूप ले लिया, और वही हिमालय हमारा यहाँ से ले यहाँ तक विस्तार है। क्लियर है। तो ये सब सारे चीज़ है, और कुछ पॉइंट और बचे हुए। अब देखिए इसमें जो मेन पॉइंट है कि ये टेथिस से, ये कहानी आपको बस जानना है, क्या जानना है और कुछ नहीं है। इसको बस आपको जानकारी रखना है कि क्या हुआ था, कैसे टेथिस से सागर जो था यहाँ पे सागर हिमालय के रूप में कैसे ले लिया। तो ये कंसेप्ट था। क्लियर है। 6000 मीटर याद रखिएगा, 2400 किलोमीटर लेंथ याद रखिएगा, 400 से 150 किलोमीटर एवरेज हाइट, 6000 मीटर लेंथ, 2400 किलोमीटर चौड़ाई, 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर, और कहाँ से कहाँ तक, आपका सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक। ये आपको याद रखना है। और क्या क्या विशेषताएं मैं तो बताया ही आपको। तो ये सारे चीज़ें हैं आपको हिमालय के से रिलेटेड। और इस हिमालय के, और उसके बाद बताता हूँ एक चीज़ और,
कि लास्ट टॉपिक इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट ये है कि इस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। किस किस भाग में? 3 भाग में। 3 भाग कौन कौन सा है? हिमाद्री, दूसरा है हमारा हिमाचल, तीसरा है हमारा शिवालिक। 3 भागों में इसको बांटा गया है। कौन? ये वाला जो हिमालय रेंज है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। किस प्रकार, किस दृष्टिकोण से? किस दृष्टिकोण से? 2 दृष्टिकोण है। बताइए, आप बताइए हमको। एक ऐसे, ये क्या है? अक्षांश, और ये है देशांतर। बताइए कि किस दृष्टिकोण से ये बांटा गया होगा? या क्या ये ऐसे मूव कर रहा है या ऐसे मूव कर रहा है? तो ये इस प्रकार देशांतर के रूप में लॉन्गिट्यूडनल जो बात करेंगे, क्योंकि ये आपको ग्रेट हिमालयाज है, हिमाद्री है, सेकेंड वाला जो है आपका हिमाचल है, और थर्ड वाला जो है आपका शिवालिक है। तीनों का 3 नाम है। फर्स्ट है हिमाद्री, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक। ये तीनों 3 भाग है। 3 इस श्रेणी का जो हिमाचल श्रेणी है, सॉरी हिमालय की जो श्रेणी है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तीनों का अलग अलग क्लास लूँगा कि ये क्या क्या कैसे कैसे। क्लियर है? तो चलते हैं फिर। आप तब तक इस चैप्टर को गौर से देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। और पहला टॉपिक लेके आऊँगा हिमाद्री। नंबर 1 होगा हिमाद्री। थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आप, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। यदि आपको लगा हो कि कुछ नया जानकारी मिला तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। क्योंकि आपके कमेंट से मुझे कुछ होता नहीं, बस एक कॉन्फिडेंस मिलता है, ताकि मेरे पढ़ाने के बाद आपको कुछ नॉलेज हुआ। और देखिए, ये सब बताने के बाद फिर मैं एक टेस्ट लूँगा। पिछला टेस्ट जो मैंने लिया था उसमें 100 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए थे। फिर मैं 100 क्वेश्चन लूँगा इस चैप्टर पढ़ाने के बाद। ये जो हिमालयन रेंज है इसको पढ़ाने के बाद फिर मैं एक टेस्ट लूँगा, फिर 100 से 200 क्वेश्चन लूँगा। और इसी प्रकार आप ज्योग्राफी में क्वेश्चन आपका स्ट्रांग होते जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।